Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School and welcome all of you. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, इस लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिविटी 11.1 के साथ। और हम देखने जा रहे हैं साइंटिफिक डेफिनेशन या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में किस तरह से हम वर्क को डिफाइन करेंगे। और इसे समझने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक्टिविटी 11.1 जो कि आपके स्क्रीन पर है। वी हैव डिस्कस इन एबो पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटी विच वी नॉर्मली कंसिडर टू बी वर्क। तो अभी हमने जो पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए कुछ पैराग्राफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम द लेसन नंबर 11 को लेकर, इसमें हमने बहुत सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस की नॉर्मली, जिससे हम वर्क कंसिडर करते हैं इन डे टू डे लाइफ। फॉर ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देम। तो ऐसे कुछ एक्टिविटियों के साथ यहाँ पर हमें देखना है और उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन। दूसरा, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा, हु और व्हाट इज़ डूइंग द वर्क। पहला क्वेश्चन ये है, उन एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे मन में उठेगा कि व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, किस तरह का कार्य यहाँ पर हुआ। दूसरा, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। और तीसरा, व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, और कौन सा कार्य हुआ, या फिर हु डूइंग द वर्क, किसने ये कार्य किया। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क हम देखने को जा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, सो लेट्स कंसिडर सम सिचुएशन। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। सरफेस पर खड़े हुए कुछ पेबल को हम पुश करेंगे। द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, और इसके कारण पेबल्स हैं वो कुछ डिस्टेंस आगे चलेंगे। यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पेबल, आप यहाँ पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो पेबल पर, एंड पेबल गॉट डिस्प्लेस, और इसके कारण ये डिस्प्लेस हुए हैं। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर कार्य हुआ है। दूसरा, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू द डिस्टेंस। एक लड़की है वो ट्रॉली को पुल कर रही है, और पुल करती हुई ट्रॉली को वहाँ से कुछ डिस्टेंस वो मूव करवाती है। द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, यहाँ पर गर्ल के द्वारा, लड़की के द्वारा ट्रॉली ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है, एंड इट इज़ डिस्प्लेस, और इसके कारण ये डिस्प्लेस हुई है। देयरफॉर वर्क इज डन। तो यहाँ पर भी कार्य हुआ है। ठीक इसी तरह से लिफ्ट बुक थ्रू अ हाइट, कुछ ऊंचाई पर हम बुक को उठाएंगे, एंड डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, और इसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। द बुक राइज अप, बुक ऊपर की तरफ उठेगी, ऊंचाई पर उठेगी, एंड देर इज़ अ फोर्स अप्लाई ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव्ड। तो इस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, और फोर्स अप्लाई होने के कारण जो बुक है वो उस तरफ मूव हुई है। हैंस वी कैन सेज दैट वर्क इज़ डन। तो हम यहाँ पर भी इस किस्से में भी कहेंगे कि यहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ है। क्लोजर लुक एट द एबो सिचुएशन, इन तीनों सिचुएशन के बारे में नज़दीक से सोचने की कोशिश करेंगे। तो एबो द सिचुएशन रिवाइल्स दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर द वर्क टू बी डन। तो दो बात हमारे सामने आएगी, यहाँ पर दो शर्तें या फिर दो कंडीशन रिक्वायर है जो सेटिस्फाई करती हैं वर्क टू बी डन को। यहाँ पर कार्य हुआ है, ऐसा हम दो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कह सकते हैं। पहली बात ये कि हम कब कहेंगे कि कार्य हुआ है, तो पहली बात ये कि फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स एक्टेड होना चाहिए, मतलब कि उस पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई होना चाहिए। और दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, और फोर्स अप्लाई होने के कारण ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए। एंड दे मूव या फिर दे कवर सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इफ़ एनी वन ऑफ द एबो कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, अब दो कंडीशन जो हमने लगाई, पहली द फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और दूसरी द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस।
अगर इसमें से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती तो वर्क इज़ नॉट डन, तो हम यहाँ पर वर्क है इसे डिफाइन नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ द वे वी व्यू वर्क इन अ साइंस। तो ये है हमारा साइंटिफिकल अप्रोच वर्क के पीछे। अब बुलोक इज पुलिंग अ कार्ट, जैसे कि हम जानते हैं बैल है वो गाड़ी को खींचता है। द कार्ट मूव्स, जिसके कारण गाड़ी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। एंड देर इज़ अ फोर्स ऑन द कार्ट, और इसके कारण कार्ट पर फोर्स लगता है। एंड द कार्ट हैज़ मूव, और इसके कारण जो कार्ट है गाड़ी है वो आगे की तरफ चलती है। सो डू यू थिंक दैट वर्क इज़ डन इन दिस सिचुएशन? क्या इस सिचुएशन में वर्क हुआ है? ओके, चलिए एक और एक्टिविटी को देखते हैं। थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। हमारे जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन को हम याद करने की कोशिश करेंगे हमारे रोज़ बरोज़ की जीवन में जिसके साथ वर्क जुड़ा हुआ है। लिस्ट देम, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज़ बीइंग डन इन ईच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन का लिस्ट बनाने के बाद आप अपने मित्र के साथ इस पर डिस्कस कीजिए कि क्या यहाँ पर सच में वर्क हुआ है या नहीं। ट्राई टू रीज़न आउट योर रिस्पॉन्स, और अगर जो हुआ है या नहीं हुआ है तो इस पर अपना रीज़न बताइए। इफ़ वर्क इज़ डन, विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर जो वर्क हुआ है तो किस टाइप का फोर्स यहाँ पर एक्टिंग हुआ था ऑब्जेक्ट पर। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, और कौन सा ऑब्जेक्ट था ऑन विच द वर्क इज़ डन, जिस पर ये कार्य हुआ। व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन। और दूसरा, जब यहाँ पर वर्क हुआ तो क्या देखने को मिला ऑब्जेक्ट के साथ। एक और एक्टिविटी है, थिंक द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसी सिचुएशन के बारे में हम सोचें कि जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसके बावजूद कि उस पर अप्लाई किया गया है फोर्स। ऑल्सो थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट्स द डिस्प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। या फिर उसे उल्टा किस्सा सोचने की कोशिश करें जिसमें ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है लेकिन यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन इट एब्सेंट देखा गया है, मतलब कि यहाँ पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ है। सो लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर इच। तो ऐसी सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन का हम लिस्ट बनाएंगे एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज़ डन इन दिस सिचुएशन। और फिर आपके मित्र के साथ इसकी डिस्कस कीजिए कहाँ पर वर्क हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, तो इसी डिस्कस को कंटिन्यू रखेंगे। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किस तरह से कार्य होता है ये देखेंगे। हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन अ साइंस। तो साइंस के अंदर वर्क को किस तरह डिफाइन किया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कंसिडर हुआ केस में कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग, जब इस पर फोर्स अप्लाई होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब वर्क डन होता है। सो लेट्स अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पर हम कांस्टेंट फोर्स को सपोज करते हैं और इसे हम F कहेंगे। F एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो F जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस अपनी जगह से वो मूव होता है और डिस्प्लेस होता है थ्रू द डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस वो डिस्प्लेस करता है, सपोज ये डिस्टेंस S जितना है। S इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है ये दिखा रही है। यहाँ पर नीचे फिगर 11.1 आप देख सकते हैं। लेट W बी द वर्क डन, और वर्क डन है इसे हम W के द्वारा डिनोट करेंगे। सो वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्क है ये इक्वली है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के आधार पर। तो इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिम्बोलिकली हम लिख सकेंगे W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, वेयर F इज कॉल्ड द फोर्स एंड S मीन्स डिस्प्लेसमेंट।
is called equation number 11.1. Thus, work done by the force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplying by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude, not a direction. तो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ इसके रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है. इक्वेशन 11.1 के अंदर इफ़ F is equal to 1 unit and displacement is equal to 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. तो यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा, ये वर्क डन मिलेगा हमें 1 न्यूटन मीटर के जितना. हियर द यूनिट ऑफ द वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जूल, और इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है इसे न्यूटन मीटर या फिर जूल कहा जाता है. दस 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क. तो 1 जूल क्या हुआ, तो 1 जूल ये हुआ अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट पर जितना हमने वर्क डन किया है, व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट, 1 न्यूटन फोर्स के द्वारा ये 1 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करता है अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, जिस दिशा में इस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया था. सो लुक एट द इक्वेशन 11.1 केयरफुली. And what is the work done when the force on the object is 0? और इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर क्या बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ 0. जब कोई भी पदार्थ पर 0 फोर्स एक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कार्य होगा. एंड व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ 0. और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो what would be the work done, किस तरह से कार्य होगा. refer to the condition that are to be satisfied to say that work is done. तो आगे की हम डिस्कस कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ. 11.1 आपके स्क्रीन पर. a force of 5 Newton is acting on an object. the object is displaced through the 2 meter in the direction of the force. figure 11.2 shows if the force acted on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton multiplied by 2 meter equal to 10 Newton meter equal to 10 joule. आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए. ओके, आगे कंटिन्यू हम डिस्कस जारी रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ. इस वीडियो में यहीं पर हम रुकेंगे. आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.